बच्चे होंगे, जितने भी 10th ग्रेडर्स हैं उनकी साइंस में केमिस्ट्री का एक चैप्टर नंबर 1 है जिस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबके में होगा। इस चैप्टर से मैंने सोचा था कि आज मैं उसी चैप्टर की वीडियो बनाऊँ पूरा एक्सप्लेनेशन करके, लेकिन फिर मैंने सोचा उस चैप्टर में एक ऐसा पार्ट है छोटा सा जहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है और उस पार्ट से क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पार्ट को हम स्किप कर दें क्योंकि क्वेश्चंस नहीं पूछ जाते। उस पार्ट से बेसिकली बोर्ड में हर साल 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिस इज़ मैंडेटरी। तो क्या है? इट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? ठीक है, तो आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको उसको बैलेंस करना होगा। कैसे बैलेंस करेंगे? देखो, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इस चैप्टर का, विच इज़ जैसे हमने कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखी, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सिल्वर क्लोराइड लिखा इज इक्वल टू AgCl। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिखी, तो इधर का जितना भी लेफ्ट साइड का पार्ट होगा, जितना भी लेफ्ट पार्ट होगा, इट इज़ ऑलवेज रिएक्टेंस। इट इज़ ऑलवेज रिएक्टेंस। एंड इतना जिधर इधर का जो राइट साइड का पार्ट होगा, इट इज़ ऑलवेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक पार्ट है जहाँ पे रिएक्शंस के टाइप्स समझाए जाते हैं। वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये इधर आ जाता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से it is called decomposition reaction. CaCO3 gives out CaO plus CO2। ठीक है, तो ये जो ये इस टाइप का पार्ट है वो इधर आ गया। तो कई बच्चे गलती करते हैं कि इसको प्रोडक्ट लिख देते हैं और ये सेपरेट है दोनों अलग अलग, तो उसको रिएक्टेंट लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। लेफ्ट साइड इज ऑलवेज रिएक्टेंट एंड राइट साइड इज ऑलवेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। बहुत सिंपल स्टेप है। अभी आप देखोगे कहोगे बस इतना सा था, बिल्कुल बेटा इतना ही है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ बैलेंसिंग होती क्या है। जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उसके जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको इक्वल करना। जैसे कि यहाँ पे Ag प्लस Cl गिव्स आउट AgCl। ठीक है, तो इसके प्रोडक्ट मतलब इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स को इक्वल करना। जैसे कि यहाँ पे Ag यानी सिल्वर कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ क्लोरीन 1 है, तो ये अनइक्वल हुआ। इसको बैलेंस कैसे करेंगे अभी समझेंगे, अभी नहीं समझाऊंगी, आगे चल के समझाऊंगी। समझ में आना क्या होता है बैलेंस। अब हम लोग पहले तो एक वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2023 में बोर्ड में आया था। तो क्या है वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन 2023 बोर्ड में आए थे बैलेंस करने के लिए। पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी NCERT पे चलेंगे। ठीक है, तो क्या गिवन है CaOH 2 plus CO2 gives out CaCO3 plus H2O। CaCO3 plus H2O ये हमें गिवन है। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम इतना है, यहाँ पे इतना है, ऑक्सीजन इतना है, लेकिन कभी कभी ना इसमें थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स हो जाती है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इससे अच्छा भले थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से आप करो, लेकिन करो सही। तो क्या मैं प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पे जितने भी आपके एलिमेंट है वो लिखो। जैसे सबसे पहले हमारा कैल्शियम है, फिर हमारा ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है और कार्बन है, 4 ही हैं। ठीक है, इधर भी सेम होंगे, इधर लिखो रिएक्टेंट, इधर लिखो प्रोडक्ट। ठीक है, इधर लिखो रिएक्टेंट, इधर लिखो प्रोडक्ट। अब इधर रिएक्टेंट वाले में कार्बन हमारे पास टोटल कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन होल में मतलब 2 + 2 4, हाइड्रोजन 2 है और कार्बन 1 है। इधर में कैल्शियम 1 है, ठीक है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 + 1 4 है और हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी अगर ऐसे कहीं गोल में लिखा हो, मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, तो मतलब ये 2 O के साथ भी H के साथ भी है। लेकिन अगर ब्रैकेट हट जाए और ऐसे लिखा है तो मतलब 2 जो है सिर्फ वो हाइड्रोजन के साथ है। ठीक है, तो हमें सिंपली लिख देना है कि दिस केमिकल इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, वी डू नॉट नीड टू बैलेंस दिस। ठीक है, सिंपली नोट डाउन कर देना, ऐसे ही छोड़ मत देना। ठीक है, नेक्स्ट अब एक और इक्वेशन हमें गिवन है जो कि हम समझ लेते हैं क्या है। CH4 मैं यहाँ पे रख देती हूँ, CH4
प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले जो हमारे पास एलिमेंट है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, बस तीन ही है इधर सेम है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। कार्बन कितने हैं हमारे पास, कार्बन है 1 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। इधर 1 कार्बन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3 है, 2 + 1 3, हाइड्रोजन 2। अब यहाँ इट इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि हमारे यहाँ पे कार्बन तो इक्वल है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। इसको इक्वल कैसे करा जाए, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक जगह 4 एक जगह 2 को 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। और ये किधर साइड की है, प्रोडक्ट की साइड की है। तो यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन की बात हो रही, प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन में हमारा 2, यानी हमारा टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, टोटल ऑक्सीजन यहाँ 2 + 2, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। इधर हमारे पास अभी भी वही है। अब यहाँ पे एक साइड 4 है, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है और एक साइड 3 है। तो क्या करेंगे, देखो करने से पहले हमें देख लेना है कि हमारा कार्बन 1 ही है, 1 है। हाइड्रोजन इस साइड हमारे 4 है, इस साइड हमारे 2 × 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, 2 × 4 मतलब हमारे ऑक्सीजन 4 है, और इधर 2 है, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, रिएक्टेंट में 2 है, यहाँ पे 4 है, सो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। अब सेम प्रोसेस, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब यहाँ पे हमारे को 2 ऐड कर देना, 2 मल्टीप्लाई कर देना। और एक बार वापस से देख लेते हैं, कार्बन 1 है, हाँ है, हाइड्रोजन 4 है, हाँ है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, सॉरी हाँ ऑक्सीजन 4 है, हाँ, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं समझाती हूँ। कई बच्चे ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं कि कोई इक्वेशन लिखी है, तो अगर 2 ऐड करना है, जैसे यहाँ पे H2O है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं O में 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ऐसे करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। हमें कभी भी अगर 2 लगाना है तो यहाँ आगे लगाना पड़ेगा, और आगे लगाएंगे तो ये 2 इधर हाइड्रोजन के साथ भी होगा, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी होगा। समझ में आई बात। अब हम चलते हैं, हमारा ये 2 क्वेश्चन आए थे, इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया है बैलेंस। अब हम करेंगे NCERT को सॉल्व। NCERT में हमारा पहला क्या गिवन है, HNO3 प्लस CaOH2 प्लस H2O। ये हमारे पास एक इक्वेशन हमको गिवन है, क्या है, एक इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, जो जो हमारे पास एलिमेंट है पहले उसको नोट डाउन कर लेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, बस इतना, 4 चीज़ें हैं, ठीक है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम है। इधर होगा रिएक्टेंट, इधर होगा प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास कितने हाइड्रोजन है टोटल, कितने हाइड्रोजन है, 1 और 2 3 हाइड्रोजन 1 1, ऑक्सीजन 3 + 2, एक सेकेंड, हाँ 3 + 2 5, कैल्शियम 1। इधर भी सेम चीज़ करेंगे, कैल्शियम कितने हैं, 1 है, नाइट्रोजन 1 नहीं सॉरी 2, क्योंकि बाहर होल में 2 लिखा है, तो 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 × 2 6 6 7, तो क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। समझ में आया। अब यहाँ पे हमारा क्या बैलेंस है, क्या बैलेंस नहीं है, हमारा कैल्शियम बैलेंस है। अब पहले आसान चीज़ों को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले आसान चीज़ों को बैलेंस करते हैं, मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ईजिली कर सकते हैं, अगर इसको हमें 1 को 2 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे,
मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, मतलब यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कितने नाइट्रोजन होगा टोटल? हमारे पास 2 नाइट्रोजन होगा। 2 नाइट्रोजन के साथ साथ हमारे हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 4 हो गया, क्योंकि ये भी तो चेंज हो गया ना, साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन भी चेंज हो गया। 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, हमें क्या देखने को मिला? हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अपने आप ही, हमारा ये बैलेंस हो गया, ये हमारा अनबैलेंस है, हाइड्रोजन हमारा स्टिल अनबैलेंस है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें मल्टीप्लाई बाई 2 कराना पड़ेगा, क्योंकि 4 है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया। फिर से हमारा अनबैलेंस हो गया। कौन अनबैलेंस हो गया? ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे इससे भी मल्टीप्लाई कराई जाएगी, तो 6 7 8 हमारे ऑक्सीजन में स्टिल अगेन अनबैलेंस 8 हो गया। क्या हो गया? 8 हो गया। बिफोर डूइंग एनीथिंग पहले देख लेते हैं जितना हमने किया वो बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 3 4 हाइड्रोजन हेयर, 4 हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन 2 हेयर एंड 2 हेयर। ठीक है, फिर ऑक्सीजन 6 7 8, यहाँ पे भी 8। मैं बताऊँगी क्यों, मत कहना खुद से क्यों। हमारा पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 6 आएगा, और इधर 2 है, 6 + 2 8। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पे देख लेते हैं कि हमें क्या इक्वेशन गिवन है। 4 गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, चारों नहीं करूँगी मैं यहाँ पे 2 करूँगी, 2 आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, अब मैं कौन सी करूँ? मैं लाइव पे भी नहीं पे आपसे पूछूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबके पास एनसीईआरटी होगी डेफिनेटली। मैं फोर्थ करके दिखाती हूँ। ठीक है, थोड़ा फोर्थ, बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। हमें सबसे पहले यहाँ पे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और एलिमेंट में क्या है? बैरियम है। ठीक है, यहाँ पे Cl2 यानी क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, और इस टाइप की इक्वेशन में हम यहाँ पे सल्फर अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। हमारे पास 2 कंडीशन होती है, या तो हम सल्फर को अलग लिखें, ऑक्सीजन को अलग लिखें, या तो SO4 जो है हमारा, ठीक है, इसको अलग ही रखें, क्योंकि इधर भी SO4 इधर भी SO4, दोनों साथ साथ दिख रही है बैलेंस। अगर अनबैलेंस होंगे, वैसे होंगी नहीं, ज़्यादातर जगह पे बैलेंस ही होंगी। हम चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? फालतू में टिपिकल बच्चे बने। पहला बेरियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन कितना है? 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों साइड यहाँ पर एक जगह 2 लगा देंगे, हमारी बैलेंस हो गई। क्यों? ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को करना तो हो गया। अगर इक्वेशन इज टोटली बैलेंस, एक बार देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, देख लेते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ। एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी बैलेंस करना तो एक बार जब हो जाए, एक बार वापस से मैच कर लेना कि सब कुछ बराबर है कि नहीं। कई बार मिस्टेक हो जाती है। बैरियम कितना है? 1 है, इधर भी 1 है। क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। SO4 बैलेंस्ड है पहले से। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस बची है, वो मैं अब आपको दूंगी वक्त में। उसके पास एनसीईआरटी की बुक है, वो बी वाला और सी वाला खुद से करके मुझे कमेंट्स में आंसर दो कि क्या आंसर आया है इसका। ठीक है, जिनके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी वो यहाँ से नोट डाउन कर लें और मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, ये हमारे पास
2 इक्वेशंस गिवन हैं। दिस इज योर होमवर्क। मैं जूम करके एक बार आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।